हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि आप जानते हैं आज जो है वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे है। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को पंचांग प्रणाम। मैं एक्चुअली मतलब म्यूट रहकर ही बोलती जा रही थी, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं म्यूट हूँ, अनम्यूट हूँ। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज बहुत ही खास दिन है। आज है श्री राम नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे। तो आज का चर्चा का जो विषय रहेगा वो हमारा वही रहेगा। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के स्पेशल विशेष सत्र में, जिसका विषय जो है वो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हैं। अभी हम पढ़ेंगे उनके स्वरूप के बारे में और उनके प्राकट्य के बारे में। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्राकट्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रमुखतः श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उनके जीवन पर विशेष प्रकाश डालते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार वे 1371 शकाब्द यानी कि 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत उड़न नामक गांव में आविर्भूत हुए थे। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में स्थित है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 1407 शकाब्द यानी कि 1486 ईस्वी में हुआ। अतएव श्री हरिदास ठाकुर उनसे लगभग 35 वर्ष बड़े थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व हरिदास ठाकुर ने हरि नाम महिमा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने आचरण से दूसरों को भगवान नाम का उच्चारण करने की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने नाम महिमा की अनेकों लीलाएं प्रकाशित करके जगत के जीवों का उद्धार किया। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से ही नाम हातम्य का प्रचार किया। हरिदास ठाकुर के बाल्यकाल आदि का तो कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। कई अपग्रंथों में वर्णन आता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उनके माता पिता के देहांत के पश्चात माता-पिता के देहांत के पश्चात एक यवन दंपत्ति ने उनका पालन-पोषण किया, अतः यह सर्वथा अनुचित है।
इस वक्तव्य को शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि गौड़ीय वैष्णव आचार्य स्वीकार नहीं करते। नामाचार शील हरिदास ठाकुर के मूल स्वरूप का वर्णन प्रमुखतः शील शिवानंद सेन के पुत्र शील कवि कर्णपूर विरचित श्री गौर गणो देश दीपिका नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। वे लिखते हैं, हम क्या करेंगे कि जो श्लोकास है ना संस्कृत वाले उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि कथा थोड़ी सी लंबी है। तो टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए हम उसका अनुवाद अनुवाद ही पढ़ेंगे। वे लिखते हैं, ऋचिक मुनि ने ऋचिक मुनि के थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे। ऋचि ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा महातपा तथा प्रहलाद महाराज श्री चैतन्य लीला में संयुक्त रूप से श्री हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य चरिता नामक ग्रंथ में मुरारी गुप्त बताते हैं कि एक दिन महातपा ने अपने पिताजी को एक बिना धुला तुलसी का पत्ता दे दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया। इसी शाप के कारण महातपा ने एक यवन परिवार में महान भक्त हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। प्रेम विलास ग्रंथ में जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास लिखते हैं कि ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा और उस जगत के गौण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ स्वयं महाभागवत प्रहलाद भी इन दोनों के बीच प्रकट हो गए। अर्थात श्री हरिदास ठाकुर में तीन तीन महत्वपूर्ण महत पुरुषों का समावेश है। इस बात की पुष्टि करते हुए श्री प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत आदि 17.71 के तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रकाश के दिवस चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया और उन्हें बतलाया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर इस गुत्थी को छुड़ाने का प्रयास ना करते हुए कहते हैं, कोई कहता है कि श्री हरिदास ठाकुर चतुर्भुज ब्रह्मा जी हैं, तो कोई मानता है कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं। सभी का यह मत है कि जिन्होंने परम भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में विलास किया वे वे यही नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। अगला शीर्षक है शील हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी। एक बार 500 वर्ष पूर्व ईशान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज को नवद्वीप की परिक्रमा कराने को के लिए लेकर चले। एक दिन प्रातःकाल में ईशान ठाकुर उन्हें श्री चैतन्य के जन्मस्थली में ले आए और उन्हें बताया कि यह स्थान अंतरद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण व्रज में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। हर कोई यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण को भ्रमित करने वाली शक्ति यानी कि माया के कारण धोखा खा गए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने 1 बजे वाली क्लास में पढ़ा ना, मतलब कथा रूप में पढ़ा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप कक्षा में भी पढ़ा है और जो 10th कैंटो है उसमें भी पढ़ा है। साथ ही में जो कृष्णा बुक है उसमें भी पढ़ा है, जो कि कंपाइलेशन ही है 10th कैंटो का 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवतम महापुराण का। उसमें भी हमने सेम कथा जो है वो पढ़ी हुई है। दोबारा से पढ़ेंगे। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि वे परीक्षा लेंगे कि श्री कृष्ण भगवान हैं या नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी योग सिद्धि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मित्र एवं बछड़े चुरा लिए, परंतु श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने शीघ्र ही यह जान लिया कि यह सब ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसी समय यानी कि उसी क्षण अपने दिव्य शरीर से एकदम वैसे ही दिखने वाले ग्वाल बाल एवं बछड़ों की रचना कर दी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट कर दिया। भगवान से परास्त होकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया क्या कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण
के चरण कमलों में एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, ब्रह्मा के उच्च पद के कारण मुझे घमंड हो गया है। इसीलिए मुझे कृष्ण की मधुर व्रज लीलाओं के आनंद और कृष्ण प्रेम से वंचित कर दिया गया है। अब यह ब्रह्मा का पद मेरे लिए व्यर्थ है। अगर मैं एक ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेता, तो मैं गोपिकाओं के पति श्री कृष्ण की सेवा आसानी से कर पाता। मैं उपयुक्त भावना विकसित कर सका और मैंने गाय एवं ग्वाल बालों को चुराने का दुस्साहस कर डाला। अपने उच्च पद के अभिमान के कारण मुझे भय है कि भगवान के प्रति पुनः मैं ये अपराध ना कर दूं। जब भगवान अगले युग यानी कलयुग में भगवान गौरांग के रूप में आएंगे, है ना, चैतन्य महाप्रभु। एक बार ब्रह्मा जी अकेले बैठे सोच रहे थे, मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई नजर नहीं आता जो मेरी सहायता कर सके। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम अवधि में लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित होंगे। यदि मैं नवद्वीप धाम में उनकी स्तुति करता हूँ, तो निश्चय ही वे मेरी आकांक्षा को पूर्ण करेंगे। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी नवदीप धाम में आतोपुर नाम के स्थान पर गए और बहुत उल्लास के साथ तपस्या और भगवान गौरांग की स्तुति करने लगे। भजन की एक अवधि पूर्ण हो जाने पर सबसे अधिक उद्धार भगवान गौर चंद्र ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। वहां भगवान सारे विश्व के जीवों को आकर्षित करने के लिए अपने अत्यंत मोहक रूप में प्रकट हुए। दसों दिशाएं उनकी दिव्य शरीर की ज्योति से चकाचौंध हो गई। उनके शरीर के सौंदर्य ने कंदर्प यानी कि कामदेव की सुंदरता को भी परास्त कर दिया। उनका विशाल सीना यानी कि चौड़ी छाती एवं जांघों तक पहुंचती लंबी भुजाएं थी। उनका सारा शरीर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। उनके सुंदर नेत्र उनके कानों तक फैले थे और उनकी दृष्टि बहुत ही अद्भुत एवं मनमोहक थी। उनका चेहरा लाखों करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और उनके मुख पर हल्की एवं मधुर मुस्कान थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी ओर आकर्षित ना हुआ हो। जब ब्रह्मा जी ने अपने प्राणेश्वर भगवान को देखा, तो वे बहुत आनंदित हुए और स्वयं को नियंत्रण में ना रख सके। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित भगवान से अनेक प्रार्थनाएं करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान गौरांग के चरण कमलों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी को ऐसी स्थिति में देखकर शची पुत्र भगवान गौरांग ने उन्हें गले से लगा लिया और बहुत मधुर शब्दों में बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। भगवान के मधुर शब्दों को सुनकर पुनः ब्रह्मा जी भगवान गौरांग के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने अपने चरण कमल ब्रह्मा जी के शीश यानी कि सिर पर रखे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण आपके चरण कमलों को मैं भूल गया था और मैं भौतिक सुख में लिप्त हो गया था। सारे शास्त्र मुझे इंद्र, महादेव एवं अन्य सभी देवताओं को आपके सेवक के रूप में वर्णन करते हैं। लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो आपके शुद्ध भक्त बन सके। यही कारण है कि हम कभी-कभी आपकी माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। मैंने अपने जीवन का प्रथम प्रार्ध यानी कि मेरे जीवन का आधा भाग व्यतीत कर दिया है। मुझे चिंता है कि मैं अपने जीवन काल का शेष आधा समय कैसे व्यतीत करूं। मुझे चिंता है कि मैं बहिर्मुख हो जाऊंगा। आगे रेफरेंस दिया है श्री नवद्वीप धाम महात्म्य खंड 5 श्लोक संख्या 143 144। मेरी आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना है, आप कृपा करके कलयुग में अपनी लीलाएं दर्शाने के लिए प्रकट होते समय जब आप नदिया में अपने पार्षदों के साथ आओगे, तब मुझे अपने पार्षद की तरह स्वीकार करें। कृपा करके आशीर्वाद दें और मुझे अपने आप को ब्रह्मा समझने का अभिमान नष्ट हो जाए और मैं निरंतर आपके साथ रहते हुए आपकी महिमा और आपके यश का गुणगान ही करता रहूं। इसके लिए दया करके मुझे एक निम्न परिवार में जन्म दें।
मैं बहुत अभिमानी हूँ, कृपया मुझे ऐसी सज़ा दें कि लोग मुझसे घृणा करें, मेरी दूषित विचारधारा को दूर कर दें और अपने पवित्र नाम से अत्यधिक आसक्ति विकसित करने की अनुमति दें। अपनी पूर्व लीलाओं में आपने मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ कह कर दिया था। कृपया इस लीला में मुझे भ्रमित ना करें। मैं निरंतर आपके भक्तों का संग चाहता हूँ और सदा आपका चिंतन चाहता हूँ। भगवान गौरांग ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसका रेफरेंस है नवद्वीप महात्म्य में ही 5वें खंड का 146 148 श्लोका तक का। जब मैं पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होऊँगा, तुम यवनों के घर में जन्म लोगे। उस समय तुम पूर्ण रूप से अभिमान रहित रहोगे। तुम एक महान भक्त बनोगे और हरिदास के नाम से जाने जाओगे। प्रतिदिन पवित्र हरि नाम का 3 लाख बार जप करोगे और अपना शरीर त्यागते समय तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। भगवान के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बार-बार उन्हें प्रणाम करते हैं। वे धीरे से कहते हैं, हे मेरे प्रिय भगवान, आप स्वतंत्र हैं और सभी के लिए दिव्य हैं। आपके हृदय को भला कौन समझ सकता है? आपने अपने पूर्व अवतारों में बहुत सी लीलाओं का प्रदर्शन किया है। मैं नहीं जानता था कि जब आप नदियाँ में प्रकट होंगे, तब आप कौन-सी विशेष लीला प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप सभी जीवों का उद्धार करेंगे। आपके लिए तो यह बहुत ही सरल कार्य है। कृपया मुझे बताएँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि नदियाँ में अपनी लीला दिखाने का कोई अन्य विशेष कारण है? ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर उनकी तरफ देखते हुए भगवान अपने अंतर्मन यानी कि हृदय से बोलते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मा, कृपया सुनो। मैं अब उन्हें अपने हृदय के आंतरिक भाग यानी कि अंतर से कुछ बताऊंगा, पर शास्त्रों में कहीं भी इस सत्य का वर्णन नहीं है। मैं अपने आप को एक भक्त का भाव धारण करके प्रकट करूंगा और भक्ति के रस का आस्वादन करूंगा। मैं अत्यंत गूढ़ एवं गोपनीय यानी कि रहस्यमय संकीर्तन प्रकट करूंगा और अपने सभी अवतारों के भक्त को व्रज का प्रेम दूंगा। हर कोई माधुर्य रस के भाव में व्रज के भाव का अनुसरण करेगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम से बंधा है। मैं श्रीमती राधिका का शारीरिक रंग व भाव स्वीकार करके अवतरित होऊंगा। राधा रानी का शारीरिक रंग। तो राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गोल्डन कलर, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु का भी जो कलर है गोल्डन कंप्लेक्शन ही है ना? मैं श्रीमती राधा रानी का शारीरिक रंग एवं भाव स्वीकार करके अवतरित होऊंगा। मैं उस आनंद का आस्वादन करूंगा जो श्री राधिका मेरी सेवा करते समय करती है। आज से तुम मेरे शिष्य स्वीकार किए जाते हो और तुम हरिदास के रूप में मेरी सेवा करोगे। ऐसा कहते हुए भगवान का हृदय राधा रानी के प्रेम से भर गया। श्री कृष्ण लीला की उनकी श्री कृष्ण की श्री कृष्ण लीला की उनकी 3 अपूर्ण आकांक्षाओं को पूर्ण करने की इच्छा से उनकी आंखों में आंखों उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। भगवान ने ब्रह्मा जी पर बहुत कृपा की और उनको इन 3 अपूर्ण इच्छाओं के बारे में बताया, जिसके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला खंड में 1.6 में मिलता है वर्णन। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने यानी कि भगवान के उन गुणों का जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, का अनुभव करती है। उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए, जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। पुनः ब्रह्मा जी भगवान पुनः ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे उनकी लीलाएं नवद्वीप में देख सकेंगे। इस प्रकार भगवान अपना हृदय यानी कि अंतर का रहस्य बताकर अप्रकट यानी कि अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए लोग नवद्वीप के उस स्थान को अंतर्द्वीप कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने सामने अप्रकट होते हुए देखा, तो वे उनके विरह में मूर्छित बेहोश हो गए और रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। हा गौरांग, हा दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मैं कब आपके चरण कमलों को प्राप्त करूंगा? कुछ दिनों तक रोते हुए ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापस ब्रह्मलोक चले गए। इस द्वीप पर भगवान गौरांग ने अपने हृदय यानी कि अंतर की अत्यंत गुह्य इच्छा को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। हम्म
इसीलिए यह अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस उपाख्यान से यह दृष्टव्य है कि श्री हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। हरे कृष्णा। अभी विनीता माता जी आगे से पढ़ेंगे और विनीता माता जी आपको वो जो फेमस स्टोरी है वो भी सुनाएंगे। वो माता जी को पता है, उनको बताया मालूम है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आविर्भूत होने का एक और कारण। श्री वृंदावन दास ठाकुर अपनी कृति श्री चैतन्य भागवत में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के आविर्भूत होने के एक और कारण को भी वर्णित करते हैं। वे वर्णन करते हैं कि पारमार्थिक जीवन में जाति, कुल आदि सभी निरर्थक हैं, क्योंकि भगवान, भक्ति और भक्त ये सब अप्राकृत वस्तुएं हैं, जो इस जगत में होकर भी भौतिक गुणों के संस्पर्श के से सर्वथा मुक्त है। निम्न कुल में जन्म ग्रहण करने मात्र से जीव का भगवत भक्ति में अधिकार नहीं होगा, यह सर्वथा अनुचित ही है। श्री चैतन्य भागवत आदि 16.237 से 244 में कहा गया है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मी लेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाइते। जाति कुल आदि सब निरर्थक हैं। यह दिखाने के लिए ही श्रील हरिदास ठाकुर ने हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया था। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि से इसे पूज्य सर्व शास्त्रे कहे। यदि कोई भगवान विष्णु का भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। उत्तम कुली ते जन्मे श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार के करीबे नरके ते मजे। यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो कुल उनकी क्या सहायता कर सकता है, वह तो नरक में ही पड़ेगा। ए सब वेद वाक्य साक्षी देखाइते, जन्मी लेन हरिदास अधम कुले ते। शास्त्रों में इन सब वाक्यों का साक्ष्य दिखलाने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म लिया है। प्रहलाद ये है दैत्य कपि हनुमान, एई मत हरिदास नीच जाति नाम। इस प्रकार श्री प्रहलाद दैत्य कुल में और श्री हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री हरिदास नाम मात्र नीच जाति के हैं। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा ओ वांछे न हरिदासेर मज्जन। देवगण भी श्री हरिदास के स्पर्श की वांछा करते हैं और गंगा भी चाहती है कि श्री हरिदास मेरे जल में स्नान करें। स्पर्शेर के दाय देखी लई हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि करम पाश। स्पर्श का तो कहना ही क्या, इसके दर्शन मात्र से सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन भी छूट जाते हैं। हरिदास आश्रय करी वे यही जन, ताने देखी ले ओ खंडे संसार बंधन। जो मनुष्य श्री हरिदास का आश्रय ग्रहण करता है, उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी वो स्टोरी सुना दो, कथा। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज हम हरिदास ठाकुर की बहुत ही ज्यादा जो फेमस कथा है उसका श्रवण करेंगे। तो आप सबको तो पता ही है, हरिदास ठाकुर जो है बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो उनका जो है हम जब उनका प्रणाम मंत्र गाते हैं, ठीक है, जय ओम विष्णुपाद का, तो हम ये बोलते हैं ना, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। ठीक है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हरिदास ठाकुर है वो जाने जाते हैं अपनी प्रेमा भक्ति के लिए। मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के जो पूरी तरह समर्पित थे, पूरी तरह, मतलब सारा सारा जो दिन रात जो है वो नाम जप में लगे रहते थे। ठीक है। और किसके लिए जाने जाते हैं कि 3 लाख नाम जप करते थे वो। ठीक है, 3 लाख नाम जप मीन्स के अराउंड 175 राउंड्स ऑन डेली बेसिस पे। ठीक है। तो इसके लिए जो श्रीला हरिदास ठाकुर जो है वो जाने जाते हैं। तो उसके अलावा तो आप सबको ये
कथा पता नहीं सबको पता है कि नहीं, पर हम एक बारी फिर से श्रवण करते हैं ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि हम भी भक्ति में और ज्यादा अच्छा कर सकें और भक्ति राह पे आगे बढ़ सकें बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो एक बारी जब श्रीला हरिदास ठाकुर जो हैं तो वो भजन कर रहे थे, ठीक है, मतलब मीन्स के अपना डेली के राउंड्स जब कर रहे थे, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी, विख्याति थी, वो बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, है ना, क्योंकि वो इतने बड़े सबको जो जो वैष्णव थे, इतने बड़े वैष्णव थे, तो सब लोग जो मतलब उनसे इंस्पायर थे ना, बहुत सारे लोग, तो वो उनको बहुत मानते थे कि देखो ये कितना ज्यादा भगवान का नाम जप करते हैं, है ना। और ये तो ऑटोमेटिकली बात है, जो इतने बड़े वैष्णव होते हैं, जो भगवान का सारा सारा दिन नाम जप कर रहे हैं, उनके चेहरे पर अलग ही नूर होता है, मतलब अलग ही एक चमक होती है, क्योंकि उनसे सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो वहां के जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे कि श्रीला हरिदास ठाकुर इतना नाम जप करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना ज्यादा समर्पित है भगवान के चरण कमलों के प्रति। तो उनकी जो विख्याति थी, उनके जो फेम थी, वो हर तरफ फैल चुकी थी। तो जो वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, जो जो वहां का राजा था ना, उसको जब ये बात पता चली ना कि ये जो श्रीला हरिदास ठाकुर है ये तो बहुत फेमस हो गया है, तो जो भौतिक लोग होते हैं तो वो तो इस तरीके से जज करते हैं ना कि कहीं कल को ये हमारी सीट ना ले ले, हमारी पदवी ना ले ले, या हमारी पोजीशन ना ले ले, हमें हटा ही ना दे राजा के पद से, है ना। कहीं लोग इसकी जो वाह वाह कर रहे हैं, हर जगह वाह वाह हो रही है कि ये तो बहुत नाम जप करते हैं, ये तो उच्च कोटि के संत हैं, हरिदास ठाकुर तो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, कहीं इसकी वजह से मेरे जो फेम है, मेरी जो पॉपुलैरिटी है, उसके ऊपर असर ना पड़ जाए। तो उसने क्या किया, उसने वहां पहले जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी ना, तो प्रोस्टिट्यूट को बुलाया एक। तो उसने कौन सी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, ऐसी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया जो सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट थी, मतलब जिसके पीछे लोग पागल थे, ठीक है, ऐसी वैश्या को बुलाया, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत अच्छी बॉडी फिगर थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि चुन के उसने प्रोस्टिट्यूट की जो मेन हेड होती है ना, उसको बुलाया। तो उसने जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है, उनको नामाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का डेली, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया। तो ठीक है, फिर वो राजा ने क्या किया, वो वैश्या को बुलाया कि तुम ऐसे करो, तुम जाओ, ये जो नाम जप कर रहे हैं ना, हरिदास ठाकुर के बारे में बोला कि ये जो नाम जप कर रहे हैं ना, तो इनके नाम जप में तुम विघ्न डालो। क्या करोगे, जब तुम इनके नाम जब में विघ्न डालोगी ना, तो ये तुम्हारे साथ संबंध बना लेंगे, ठीक है, और संबंध बना लेंगे तो उससे क्या होगा, फिर हर जगह मतलब मैं सबको बताऊंगा कि इसने ऐसे कर दिया, या तुम भी बता सकती हो। फिर उसके बाद क्या होगा, सब लोग थू थू करेंगे, सब लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत फेमस था, मतलब सब लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने भेज दिया प्रोस्टिट्यूट को। तो लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं, तो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं भगवत गीता में कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, मतलब मैं तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। तो जब श्रीला हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्य गई, तो मैंने ये एक लेक्चर में भी सुना था कि जब वो श्रीला हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्य गई, तो वो रात का समय था, रात का समय था, सुनसान जगह थी, मतलब ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कोई आना जाना भी नहीं था किसी का, क्योंकि श्रीला हरिदास ठाकुर जो थे वो अलग स्थान में कुटिया के बाहर बैठ के भजन करते थे, और तुलसी महारानी जो है, तुलसी महारानी के पौधे के पास बैठ के जो है श्रीला हरिदास ठाकुर वो जप करते थे, ठीक है, क्योंकि तुलसी महारानी की कृपा उनके साथ हमेशा रहती थी। तो मतलब ऐसा टाइम था, रात का टाइम, अंधेरे वाला, तामसिक समय, रात का समय कितना तामसिक होता है ना, काम क्रोध लोभ मतलब सब कुछ ऊपर होते हैं, ऊपर पीक पे होते हैं, ठीक है। और जो श्रीला हरिदास ठाकुर थे, वो उनकी एज भी कोई ज्यादा नहीं थी, ठीक है, उनकी एज भी कम थी। और फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ये चीज सुनी, तो उन्होंने लेक्चर में प्रभु जी ने इतना अच्छे से बताया कि ये वाला जो टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे तो कोई भी, किसी को भी अगर सुंदर लड़की दिखे, सुनसान जगह हो, और रात का टाइम हो, कोई अपनी जवानी में हो, यंग यंग एज में हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, मतलब इसका कोई भी उसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी
डाउट नहीं है कि कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन क्योंकि श्रीला हरिदास ठाकुर जो हैं वो साक्षात जो हैं, हमने अभी पढ़ा कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में वो रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वैश्या उनके पास आई तो वैश्या उनको आके तो पहले तो ऐसे घूमने लगी उनके आसपास, ऐसे है ना, सज धज के आई थी। तो उनको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने लगी कि मेरे साथ आप रिलेशन बनाओ, है ना। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि तो बाद में क्या हुआ कि आ, श्रीला हरिदास ठाकुर जो है वो तो हमेशा की तरह अपने नाम जपने लगे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू पूरे ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे। जब उन्होंने देखा वो इधर उधर घूम रही है तो उन्होंने पूछा तुमको क्या चाहिए। तो फिर उसने वैश्य ने बोला कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ टाइम बिताना है, ठीक है, टाइम स्पेंड करना है। तो हाँ, तो फिर उसने श्रीला हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने उसको वैश्य को बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा अच्छे से, तुम अभी यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे पहले अपना नाम जप करने दो पूरा। तो उसने बोला कि अरे ये तो मान गए, ठीक है। वैश्या तो खुश हो गई कि ये तो मान गए, चलो ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, ये मेरी बात सुनेंगे। वो बैठ गई, ठीक है, वहां पे ही बैठ गई। तुलसी माता का पौधा भी था, तुलसी महारानी का, वहीं पे बैठ गई। तो श्रीला हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये जो नाम जप है कि वो उसके कानों में पड़ रहा है, कश्या के कानों में पड़ रहा है, ठीक है। और श्रीला हरिदास ठाकुर क्या है, शुद्ध भक्त है भगवान के, वैष्णव है ना। तो इतने बड़े वैष्णव है, वो नाम जप कर रहे हैं, ऊपर से साथ में तुलसी महारानी है, ठीक है। और वैश्य के कान में भगवान का नाम जप पड़ रहा है वो। तो ऑब्वियसली कौन ही मतलब कौन ही कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे हो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो फिर करते 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 सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रात हो गई, रात से फिर श्रीला हरिदास ठाकुर ने बोला अभी तो बहुत रात हो गई, अभी तुम, उसको भी नींद आने लग गई क्योंकि वो तामसिक गुण में है ना वैश्या। तो उसको भी नींद आने लगी क्योंकि सारा सारा टाइम बीत गया। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम अभी जाओ, तुम ना कल सुबह आना। तो वो कहती ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तो वो चली गई, ठीक है। तो फिर वो चली गई और फिर अगले दिन वो सुबह को आई, ठीक है। तो उसने बोला अभी आप मेरी बात सुनेंगे। तो श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, अभी तो मैंने नाम जप शुरू किया है, तुम एक काम करो, अभी मुझे इसको कंप्लीट करने दो, क्योंकि वो 3 लाख नाम जप करते हैं ना। तो तो उसने बोला ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। तो फिर से वो शुरू हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो वैश्या वहीं पे बैठ गई, उनका वेट करती रही। तो उसके कानों में नाम पड़ता रहा। और नाम में तो है ही इतनी शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। मीन्स नाम में कितनी शक्ति है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे करते करते फिर सुबह से रात हो गया, ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए, ठीक है। वो वैसे आती थी, बैठी रहती थी, वेट करती रहती थी, सुनती रहती थी नाम जप। और रात होती थी जैसे ही वो चली जाती थी, ठीक है, क्योंकि 3 लाख नाम जप करने में सारा सारा दिन बीत जाता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अगले दिन जब वो वैश्य आई ना, उसके आंखों में आंसू आ गए जब वो सुन रही थी नाम जप। और वो श्रीला हरिदास ठाकुर जी के चरणों पे गिर पड़ी और वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लग गई। और वो माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, कि आप तो इतने बड़े वैष्णव हो, आप इतने बड़े संत हो, मैं ये क्या करने चली थी, मैं तो घोर अपराध करने चली थी। मैं तो किसी के कहने पर, है ना, आपके साथ संबंध बनाना चाहती थी, रिलेशन बनाना चाहती थी, और आपकी जो है बदनामी करवाना चाहती थी किसी के कहने पर, है ना। तो फिर श्रीला हरिदास ठाकुर जो है वो तो वैष्णव है ना। तो वैष्णव जो होते हैं वो तो, उनका जो दिल होता है वो बहुत ही नम्र होता है, नम्र हृदय होता है। वो सबको सबको मतलब कि बहुत ही दया से देखते हैं ना, जीवित दया होती है उनमें बहुत ज्यादा, वैष्णवों में बहुत हम्बल होते हैं ना। तो फिर उन्होंने जब वैश्या को उठाया अपने चरणों से और बोला
कि मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि जैसे मैं भगवान का दास हूँ ना, वैसे ही तुम भी भगवान की दास हो। जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, वैसे ही तुम भी भगवान की अंश हो। तो तुम उठो। और फिर उसने क्या किया, उसने वो वेश्या का जो काम करती थी, प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करती थी, अलग-अलग पुरुषों के साथ सोना, संबंध बनाना, वो सब उसने छोड़ दिया। और फिर उसने भी जो है नाम जप करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी वो भी नाम जप करने लग गई थी। ठीक है? ये मैंने सुना था अच्छे से। तो ताकि कि वो भी, उसको भी, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त से नाम सुना है ना इतने दिन बैठ के तुलसी महारानी के पास बैठ के, तो उसके ऊपर भी जो है तुलसी महारानी की और श्रील हरिदास ठाकुर की जो कृपा है उसके ऊपर भी हो गई, वैश्या के ऊपर। तो ये है हमारे परम वैष्णव श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी। ठीक है, सभी एक साथ अनम्यूट करके सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, रामा हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ठाकुर की जय। शिवाजी महाराज वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभयेव च। वैष्णव। हरे कृष्णा। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभयेव सिंधु च। बचा पतिता नाम पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरिदास जी की ठाकुर की जय। जय। आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। नेक्स्ट क्लास के लिए अपडेशन आ जाएगा, अपडेट आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।